सीमा दीदी मेरी इकलौती ननद जब भी मौका लगे मायके आ जाती है। सीमा दीदी के आते ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। उनके बार बार मायके आने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही परेशान रहती है। नवनीत जीजा जी तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उनके सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें बेटी की तरह रखते हैं। ना पहनने ओढ़ने की पाबंदी, ना घर के काम की ज़बरदस्ती। सीमा दीदी प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चों की माँ है। एक बेटा एक बेटी, बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार है उनका। हर लिहाज से सीमा दीदी बहुत ही खुश नसीब है। मेरी और मोहन की शादी को अभी 2 साल ही पूरे हुए हैं। मेरे सास ससुर बहुत ही नेक दिल हैं। मम्मी जी पापा जी ने मुझे हर तरह की आज़ादी दे रखी है। मैं अपनी मर्यादा को पहचानती हूँ। मैं मम्मी जी पापा जी का बहुत ख्याल रखती हूँ। समय पर खाना पीना, समय पर दवाइयाँ, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा प्रयास यह होता है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मम्मी जी को तो मैं कोई काम नहीं करने देती हूँ। मेरा मानना है कि मेरे जैसे मम्मी पापा हैं। इस उम्र में मैं उन्हें सुखी देखना चाहती हूँ। वैसे ही मोहन के माता पिता का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम चीज़ें दिल से स्वीकारते हैं तो कुछ भी करने में हमें परेशानी नहीं, वरन सुकून मिलता है। और अपनों के लिए कुछ करने से न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि घर की सुख शांति भी बनी रहती है। मम्मी जी पापा जी और मोहन को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। हमारा आपस में अच्छा तालमेल बना हुआ है। बस सीमा दीदी मुझसे नाखुश है। उन्हें मेरे हर काम में मीन मेख निकालना ही होता है। मेरे काम के तरीके पर तंज कसना, ताने देना, मेरे पहनने ओढ़ने के तरीके पर व्यंग्य करना, फिर भी मैं उनका अनादर कैसे करते हुए भी पलट कर जवाब नहीं देती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि दीदी को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन दीदी कुछ न गलतियां फिर भी ढूंढ ही लेती है। दीदी मम्मी जी को समझाती, बहू को काबू में रखो, जहाँ भी मीरा की गलती दिखे उसे टोक दिया करो, उसे यूं सिर पर बिठा कर रखती हो, हर वक्त मीरा का गुणगान करती हो। एक बार हाथ से निकल गई तो फिर तुम्हारी भी नहीं सुनेगी। माँ, तुम सास हो, सास की तरह रहा करो। मोहन को समझाती, लगाम कस कर रखो, वरना मीरा छाती पर मूंग दलेगी। कितनी अजीब बात है ना। हमारे घर के लोग हमें आज़ादी दे तो वह हमारा हक है, लेकिन हमारे मायके में हम चाहते हैं कि बहू वही पुरानी परंपरागत बहू की तरह रहे, जिसका कर्तव्य है घर के सभी लोगों का ख्याल रखना। लेकिन उसके बारे में अच्छा सोचने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मम्मी जी रसोई में आ गई। मुझसे कहने लगी, मैं सब्जी छौंक देती हूँ, तुम बाकी के काम निपटा लो। मैंने उन्हें जबरन उनके कमरे में भेज दिया और कहा, दीदी आई है, आप दोनों बैठकर बात करें, यहाँ के काम मैं कर लूँगी। दीदी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे मायके में मेरी माँ अपने मन का कुछ नहीं कर पाती है। वे मम्मी जी से कहने लगी, माँ, मीरा ने तो आपको रसोई से बाहर कर दिया, आपकी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। देख लो, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं इस घर में आए, पर पूरा घर अपने हाथ में ले लिया, सबको अपनी मर्जी से चलाने लगी है। माँ, जरा संभल जाओ, वरना यह पूरा घर बिगाड़ देगी। मम्मी बोली, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारी है मीरा, हर काम बड़े प्यार से करती है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमें ठेस भी नहीं लगने देती है, हमारी बहुत इज्जत करती है, बहुत सेवा करती है, हर काम वक्त पर और सही तरीके से करती है। माँ, तुम बहुत भोली हो, यह सब दिखावा है, तुम हमेशा याद रखना, वह तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं। बेटी जितनी माँ बाप की चिंता करती है,
उन्हें प्यार व इज्जत देती है उतना बहू नहीं कर सकती है। आगे दीदी कहने लगी, मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र होती है, इसलिए बार बार आ जाती हूँ। तुम तो अपने मुंह से कुछ बोलोगी ही नहीं, पर मैं बेटी हूँ, मैं समझती हूँ, इसलिए आ जाती हूँ, तुम लोगों का ध्यान रख सकूँ। मम्मी जी समझ चुकी थी कि सीमा कुछ अच्छा सुनना चाहती है। वह सिर्फ इस उम्मीद से आती है कि उससे माता पिता अपने मन की बात कहें कि बस बहू के आ जाने से वे कितने दुखी हैं। घर में माता पिता का स्थान हिल गया है। बहू मालकिन बन बैठी है। बहू से वे परेशान है। बहू उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है। बहू को ना कि बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिक्र तो सिर्फ बेटी ही कर सकती है। बहू अगर सास ससुर की चिंता करे तो या तो वह दिखावा है या फिर पक्का कुछ स्वार्थ छिपा है। तभी मैंने खाना लगा दिया, लेकिन सीमा दीदी के चेहरे पर नाराज़गी मैं पढ़ पा रही थी। खैर, दूसरे दिन दीदी ससुराल जाने वाली थी। रात को मैं मम्मी जी के कमरे में गई और उनसे पूछा, दीदी को विदाई में क्या देना है? मैंने मिठाइयाँ मंगा ली है। क्या मैंने 2 साड़ी खरीद ली है, वह उन्हें दे दूँ? उन्हें पसंद आएगी? मम्मी जी बोली, नहीं मीरा, हर बार तुम अपने लिए शौक से कुछ लेती हो। सीमा आ जाती है और तुम उसे दे देती हो, लेकिन वह तुम्हारे प्यार को नहीं समझती है। वह तो तुम्हारी बुराई सुनने आती है और निराश होकर जाती है। सीमा मेरी बेटी है, लेकिन उनके विचारों को जानकर मैं खुद बहुत दुखी हूँ। क्यों ऐसी मानसिकता होती है कि बहू है और बेटी बेटी। मेरे लिए तो मेरी बहू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह बात सीमा समझना ही नहीं चाहती है। जाने कब अकल आएगी उसे। कमरे के बाहर खड़ी दीदी ने हमारी बातचीत सुन ली। उन्हें अपनी सोच पर पछतावा होने लगा। क्यों हम बिना देखे परखे किसी के प्रति पूर्वाग्रह बना देते हैं। जब दीदी ससुराल जाने लगी तो मैंने रोली टीका कर उन्हें कपड़े, शगुन के रुपये और मिठाई दी और फिर आने का आग्रह किया। पहली बार उनकी आंखें नम थी। वह हम यही उम्मीद कर सके कि यह विदाई उन्हें यही सब समझ दे और वह अपनी ससुराल में खुश रहें। हमें दीदी का इंतज़ार रहेगा कि वह जब भी मायके आए खुशी से आए, खुशी खुशी हमारे साथ रहे। सीमा दीदी जान चुकी थी कि उसके माता पिता क्यों बहू को इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि उनकी बहू उनकी दोस्त बन चुकी है। दोस्ती का रिश्ता हर लिहाज से बड़ा होता है। दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होता, होता है तो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और विश्वास। आज सही अर्थ में सीमा दीदी मायके से विदा हुई है। त्याग, प्रेम और विश्वास की सीख गांठ बांधकर भगवान उन्हें प्रेरणा दे कि वह अपने घर को स्वर्ग बना सके, घर में सभी से प्यार से रहे और सबका प्यार पाए। यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।